दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि हॉरर फिल्म का मतलब सिर्फ अचानक आने वाले जंप स्केयर, तेज आवाज़ें और खून खराबा है, तो हेरेडिटेरी आपके लिए नहीं बनी है। यह फिल्म आपको चीखने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है और आपके भीतर एक ऐसा डर पैदा करती है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसे देखकर आपको महसूस होगा कि कमरे में कुछ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। फिर अचानक आपकी नज़र किसी अंधेरे कोने पर पड़ेगी और उस पल जो एहसास होगा वही हेरेडिटेरी का असली हॉरर है। 2018 में रिलीज़ हुई इस फिल्म को निर्देशक अरी अस्टर ने बनाया था। यह उनकी पहली फीचर फिल्म थी, लेकिन इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आज इसे मॉडर्न हॉरर सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर हेरेडिटेरी इतनी खतरनाक, परेशान करने वाली और यादगार फिल्म क्यों मानी जाती है। कहानी शुरू होती है एनी ग्राहम से, जो एक मिनीएचर आर्टिस्ट है। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन दोनों के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। अपनी माँ की मौत के बाद एनी धीरे धीरे उसके अतीत को जानने की कोशिश करती है। तभी उसे एहसास होने लगता है कि उसकी माँ सिर्फ एक सामान्य महिला नहीं थी, बल्कि कुछ बेहद रहस्यमयी और खतरनाक चीज़ों से जुड़ी हुई थी। उसका पति स्टीव, बेटा पीटर और सबसे रहस्यमयी किरदार उसकी बेटी चार्ली, जो अपनी दादी के बेहद करीब थी। चार्ली का व्यवहार शुरू से ही अजीब लगता है। उसकी आदतें, उसकी चुप्पी और उसकी जीभ से निकलने वाली क्लिक जैसी आवाज़ लगातार दर्शक को असहज करती रहती है। फिर परिवार में एक ऐसी त्रासदी टूटती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहीं से फिल्म पूरी तरह बदल जाती है। एनी मानसिक रूप से टूटने लगती है। उसे अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। अनजान लोग उसके आसपास आने लगते हैं। आत्माओं से संपर्क करने वाली रस्में शुरू होती है और धीरे धीरे पूरा परिवार एक ऐसे भयावह जाल में फंस जाता है जहाँ यह समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या वास्तविक है और क्या अलौकिक। हेरेडिटेरी आपको जंप स्केयर से नहीं डराती, यह आपको इंतजार करवाती है। एक सीन में कैमरा बिल्कुल स्थिर रहता है, किरदार बिस्तर पर बैठा होता है। आपको महसूस होता है कि कुछ गलत है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। फिर अचानक आपको कैमरे में किसी अंधेरे कोने में कोई आकृति दिखाई देती है। सबसे डरावनी बात यह है कि वह पहले ही वहीं मौजूद थी। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। डर अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आपके दिमाग में जगह बनाता है। फिल्म बार बार दर्शक को मजबूर करती है कि वह स्क्रीन के हर कोने को ध्यान से देखे, क्योंकि हो सकता है कि असली डर वहीं छिपा बैठा हो। यह विश्वास करना मुश्किल है, अरी एस्टर की यह पहली फिल्म थी। उनके डायरेक्शन में क्लासिक हॉरर फिल्मों की झलक दिखाई देती है, लेकिन कहीं भी कॉपी करने का एहसास नहीं होता। फिल्म की शुरुआत एक मिनिएचर हाउस से होती है और बिना पता चले कैमरा उसी मॉडल को असली घर में बदल देता है। लंबे लंबे सिंगल टेक, धीमे कैमरा मूवमेंट, रात और दिन के बीच अचानक कट, आंखों में झलकती लाल रोशनी और पूरे फ्रेम में छिपे छोटे छोटे संकेत, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि दर्शक एक पल के लिए भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। अगर इस फिल्म की आत्मा किसी एक इंसान में बसती है तो वो है टोनी कॉलरेट। उन्होंने सिर्फ डरने का अभिनय नहीं किया, उन्होंने एक ऐसी माँ का दर्द दिखाया है जो अपनी माँ से कभी पूरी तरह प्यार नहीं कर पाई, जो अपने बच्चे को उसी दर्द से बचाना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे खुद उसी डर का हिस्सा बन जाती है। हेरेडिटेरी सिर्फ भूत प्रेत या शैतानी शक्तियों की कहानी नहीं है, यह शोक की कहानी है, यह मानसिक टूटन की कहानी है, यह परिवार के भीतर छिपे हुए जहर की कहानी है। यह इस सवाल को उठाती है कि क्या हमारे माता पिता के फैसले हमारी पूरी जिंदगी तय कर सकते हैं। क्या हम अपने परिवार की गलतियों से कभी बच सकते हैं, या कुछ विरासतें ऐसी होती हैं जो चाहे हम भोगें या नहीं, हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। फिल्म में मौजूद राक्षस केवल अलौकिक नहीं है, वे हमारे अंदर मौजूद डर, अपराध बोध और पीढ़ियों से चले आ रहे मानसिक घावों का प्रतीक भी है।
अगर आपको तेज रफ्तार हॉरर, लगातार जंप स्केयर और आसान कहानी पसंद है तो शायद हेरिडिटरी आपको धीमी लगे। लेकिन अगर आप एक ऐसा हॉरर देखना चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलता रहे, तो यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। हेरिडिटरी सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि दुख, मानसिक आघात, पारिवारिक विरासत और अलौकिक भय का एक ऐसा मिश्रण है जिसे भूल पाना लगभग असंभव है। यह फिल्म आपको एक बार डराती नहीं, बल्कि बार बार याद आती है। इसके दृश्य, इसकी आवाज़ें, इसके किरदार और इसका अंत लंबे समय तक आपका पीछा करते रहते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि यह उन फिल्मों में से नहीं है जिन्हें आप स्क्रीन पर सिर्फ 2 घंटे देखते हैं, लेकिन अपने दिमाग में सालों तक जीते रहते हैं। मेरी तरफ से हेरिडिटरी को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपको साइकोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक हॉरर फिल्म पसंद है तो यह फिल्म आपके वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन एक चेतावनी, इसे रात में अकेले हेडफोन लगाकर देखने की गलती मत कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।